कितने विवाह हो गए भैया? एक कहां से और लाऊंगा मैं? इधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ हस्तिनापुर में घूम रहे थे। यहां देखा कि यमुना के किनारे एक सांवली सांवली सी स्त्री तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो? किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उस स्त्री ने, उस कन्या ने जवाब दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरद तप परम महास्थित। वो कन्या कहती हैं कि महाराज मैं भगवान सूर्य की बेटी यमराज और शनि की बहन, नाम मेरा यमुना है। मैं यमराज की और शनि की बहन हूं और यमुना मेरा नाम है। अरे देवी तपस्या क्यों कर रही हो? वो कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूं। और भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ हो गया, कालिंदी जी के साथ हो गया। कितने हो गए? एक बात बताऊं, अगर भगवान के विवाहों की चर्चा अपन ऐसे करेंगे ना तो कम से कम 1 महीने की कथा और बढ़ानी पड़ेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप कहोगे महाराज हम तो इन 7 दिनों में परेशान हो गए। कभी तो कहते चुप रहो, कभी कहते ताली बजाओ और कभी कहते ये करो। आपको जो करना आज ही कर लो। तो थोड़ा जल्दी जल्दी सुनते हैं। उज्जैन के राजा थे जिनका नाम था विंद और अनुविंद। क्या नाम था? इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा का स्वयंवर था। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और मित्रविंदा का हरण करके ले आए और भगवान का एक विवाह मित्रविंदा जी के साथ हो गया। कितने हो गए? इधर एक कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। महाराज नग्नजित के पास 7 खूंखार सांड थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था नग्नजिती। बड़ी सुंदर कन्या थी। महाराज नग्नजित ने प्रण किया कि जो कोई राजकुमार इन 7 सांडों की नाक में एक साथ एक नकेल को डाल देगा, मैं मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ करवाऊंगा। महाराज नग्नजिती बड़ी सुंदर थी। बड़े बड़े राजकुमार उसकी सुंदरता को देखकर विवाह करने के लिए आते, लेकिन प्रण था कि 7 सांडों की नाक में नकेल जो डालनी है। अब महाराज वो राजकुमार आते जाते 2 पैरों से और आते 8 पैरों से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जैसे ही सांडों के पास जाते सांड उनकी कमर तोड़ देते और फिर 4 लोग उठा कर लाते। भगवान श्री कृष्ण को पता चला। भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच गए। अरे बचपन में इन्होंने खूब बछड़े चराए थे, बड़ा अभ्यास था और भगवान ने एक ही क्षण में 7 स्वरूप बनाए। 7 सांडों की नाक में एक साथ नकेल को डाल दिया और भगवान का विवाह नग्नजिती जी के साथ हो गया। कितने नंबर का हुआ? इधर भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति जी। इनकी कन्या थी जिसका नाम था भद्रा और भगवान का एक विवाह अपनी बुआ की कन्या श्रुतकीर्ति जी के साथ हो गया। कितने नंबर का हो गया? आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान ने अपनी बुआ की कन्या से विवाह कैसे किया। सज्जनों, कुछ देशाचार के अनुसार नियम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देश अलग अलग होते हैं ना, वैसे नियम भी बदल जाते हैं। कहते हैं उत्तरे तो मांस भोजनम
पूर्वे तु मत्स्य भोजनम दक्षिणे मातुले कन्या पश्चिमे चर्मज्जलम। उत्तर भारत में मांस खाना ज्यादा बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ है, अन्न होता ही नहीं तो पेट किससे भरेंगे। पश्चिम पूर्व भारत में मछली खाना ज्यादा बुरा नहीं मानते। दक्षिण भारत में बुआ की लड़की से मामा का लड़का शादी कर ले या मामा की लड़की से बुआ का लड़का शादी कर ले, इसमें वो बुराई नहीं मानते। और पश्चिम में चर्मज्जलम, पश्चिम भारत में चमड़े में जल पीना बुरा नहीं मानते। और हमारे बुजुर्गों को पता है पुराने समय में चमड़े के चड़स चलते थे और सभी लोग उससे पानी पिया करते थे। चमड़े के दीवड़े भी होते थे, ग्वाल बाल वो दीवड़े लेकर जाते, बकरी की खाल का बना हुआ होता और उससे सब लोग पानी पीते थे। तो ये देशाचार के अनुसार नियम बदलते रहते हैं। इधर मध्य देश के राजा थे, सबसे ज्यादा दुख देती है ना आदमी को ये जीभ दुख देती है। और मैं भी आज इसी का शिकार हो गया। हलवा था, मैंने देखा गरम गरम में थोड़ा गले की शिकाई हो जाएगी, खा लो। वो भी ज्यादा नहीं, लेकिन अब क्या करें। मैंने शायद आपको पहले भी निवेदन किया कि जैसे ही कथा में आता हूं, छाछ का स्वाद क्या होता है वो तो मुझे कई दिनों से पता ही नहीं है, छाछ खा नहीं सकता। ठीक है, कभी स्वाद के लिए मन रखने के लिए घर में दही खा लेता हूं, वो भी मुझे पता हो कि हाँ आज 5-7 दिन तक कहीं कथा नहीं तो घी खाता हूं नहीं, क्योंकि खाएं और ये प्रॉब्लम। और आज भी हाँ तो भी कह रहे थे कि मेरे पास आसपास दोनों तो कमजोर पार्टी है। मैंने देखा मेरी नाक नहीं डूबने दूंगा, थोड़ा तो खा ही लूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हिम्मत कर ली, लेकिन हिम्मत की कीमत नहीं चुका पा रहा हूं। यहाँ भगवान का एक विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। कितने हो गए? अब एक बात बताओ, अपन एक मिनट की कथा भी सुने शादी की तो कितना टाइम लग जाएगा। एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण एक विवाह एक दिन में करते, एक विवाह को एक दिन में करते तो उनको कितना टाइम लगता पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण अगर एक विवाह को एक दिन में करते, आज एक शादी की, कल दूसरी, फिर परसों तीसरी, तो उनको जो समय लगता 44 वर्ष 8 महीने और 28 दिन लग जाते उनके विवाह करने में, यानी आधी उम्र तो विवाह करने में ही बीत जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 16,108 में 360 का भाग दे लेना। 365 दिन तो अंग्रेजी महीने के होते हैं, अपने हिंदू महीने के, हिंदू वर्ष के 360 दिन होते हैं। और 16,108 में 360 का भाग दे के देखना, 44 वर्ष 8 महीने और 28 दिन लगते। भगवान ने देखा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। एक भौमासुर नाम का राजा था। ये भौमासुर नाम का द्वितीय राजाओं पर चढ़ाई करता, उनकी कन्याओं का हरण करके ले आता और उनको बंदी बना लेता। इस भौमासुर ने अपनी कैद में 16,108 राजकन्याओं को इकट्ठी कर लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को साथ लिया और प्राग ज्योतिषपुर पे भौमासुर पर चढ़ाई कर दी। और मां सत्यभामा के कहने से भगवान ने उस भौमासुर का उद्धार किया और उन 16,100 राजकन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया। कहा कि आप अपने अपने घर चली जाओ। राजकन्याओं ने मना कर दिया, नहीं महाराज,
अगर हम हमारे घर चली गई, पहली बात हमारे घर वाले हम ही स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कई दिनों से इस दुष्ट की जेल में बंद हैं, और घर वालों ने हमें स्वीकार कर भी लिया तो कोई राजकुमार हमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी पवित्रता पर संदेह करेगा। भगवान ने कहा तो क्या करूं? कहा महाराज आप ही शादी कर लो ने। और भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 राजकन्याओं के साथ एक ही मंडप में, एक ही वेदी पर, एक ही मूर्त में 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह कर लिया। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। आप ये सोचोगे महाराज भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? 8 की गिनती तो अच्छी नहीं है, 16,111 करनी चाहिए या 21,111 करनी चाहिए। 16,108 विवाह क्यों किए? ध्यान देखिए, सुनिएगा मेरी माताएं, भगवान की जो पत्नियां ये कोई साधारण औरतें नहीं थी। वेद के जो 1 लाख मंत्र हैं, उन 1 लाख मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, और 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के हैं। और उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो मूर्तिमान स्त्रियां बनकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनना स्वीकार किया। 100 उपनिषद ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, वही 100 उपनिषद भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बने। और ये 8 जो प्रकृति है कि भूमि रापो नलो वायु खम अग्नि बुद्धि देवच। ये जो गीता में 8 प्रकृति बताई भगवान ने, वही 8 प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी बनी। प्रेम से बोलो